हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में टॉपिक नंबर 2 की, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे खासतौर से प्रीलिम्स एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अराइवल ऑफ यूरोपियन से बहुत सारे कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। आइए हम समझते हैं वो कैसे हुए। उसको हम 3 फेज में समझेंगे, उनके कॉजेस और कैसे घटनाएं हुई और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ भारतीय समाज पे और हमारे ऊपर। तो आइए हम जानते हैं कॉजेस के बारे में। पहला कारण था उनका एशिया के लिए ट्रेड रूट को ढूंढना या एशिया के साथ ट्रेड स्थापित करना, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बीच में समस्याएं पैदा कर रहा था और जिसकी वजह से एशिया के लिए नए ट्रेड रूट ढूंढना चाहते थे। दूसरा कारण था यूरोपीय शक्तियों का, यूरोपियन पावर्स का आपस में कंपटीशन होना, जैसे इंग्लिश का फ्रेंच से, डच का डेनिश से, इस तरह के कंपटीशन होना आपस में स्पाइस ट्रेड पे मोनोपोली स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। तीसरा कारण था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का होना, जैसे कि कंपास का डेवलपमेंट होना, नई सी बिल्डिंग इंडस्ट्री का डेवलप होना, जिससे कि लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। चौथा कारण था क्यूरियोसिटी और एडवांसमेंट होना, नई जगहों के बारे में जानने का, नई जगहों को देखने का, उनसे व्यापार करने का। पांचवा कारण था एक रिलीजियस एक्साइटमेंट था, जील थी उनके अंदर अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिश्चियनिटी को आगे फैलाने का। और एक छठवां कारण भी था कि चूँकि वहाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, जो ठंड के समय में वहाँ पे चीज़ें होती नहीं थी, तो चीज़ों की अबंडेंस नहीं थी वहाँ पे, जो उनकी डेली की ज़रूरत की चीज़ें थी और स्पाइसेस की। इसके लिए भी उन्हें नई जगहों को खोजने की ज़रूरत पड़ी, गर्म जगहों को, जहाँ से वो ट्रेड स्थापित कर सकें और चीज़ों की परमानेंट सप्लाई उन्हें हो सके। ठीक है दोस्तों, ये कॉजेज़ हो गए। अब हम इवेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए जिसके थ्रू पुर्तगीज़ का अराइवल हुआ। पुर्तगीज़ का अराइवल हुआ सबसे पहले वास्को डिगामा है 1498 में। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू इनको रास्ता दिखाया एक भारतीय गुजराती व्यापारी ने, कांजी मालम जिनका नाम था। और पुर्तगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की कालीकट में 1500 में, और वास्को डिगामा का स्वागत किया था किंग जोमोरिन ने, जो कालीकट के किंग थे। और वास्को डिगामा के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एज ए गवर्नर है, जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो बहुत फेमस है। और उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क है 1509 में। उसके बाद पुर्तगीज के बाद फिर डच का अराइवल हुआ 1602 में, जिन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की मसूलीपट्टनम में। और डच के बाद इंग्लिश आए या ब्रिटिशर्स आए 1608 में। हालांकि उनको कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ब्रिटिश काउंट की तरफ से 1600 में मिल गया था, लेकिन वो 1608 में भारत आए। और और पहली उन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, जो ईस्टर्न कोस्ट पे था। फिर बाद में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर की कोर्ट से फरमान मिला, जो जहांगीर की कोर्ट में आए, और सूरत में फिर उन्होंने 1613 में अपनी परमानेंट फैक्ट्री स्थापित की, इस्टेब्लिश की। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए 1664 में, और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में 1668 में। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे जैसे वॉर्स हुई, जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और कंपनी मजबूत हुई। और 1764 में फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। और फिर यूरोपियन पावर्स के इंडिया में आने से फ़र्क क्या पड़ा भारतीय समाज पे या हमारे ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ा। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ के कुछ चीज़ों को सीखा और अपनी बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाया। जैसे लैंग्वेज में हमने इंग्लिश बोलनी सीखी पूरे भारत में। फिर वेस्टर्न अटायर या वेस्टर्न कपड़े हम पहनने लगे, उस तरह के आइडियोलॉजी से हमारा परिचय हुआ और पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, यहाँ के लोकल जो राजा थे या लोकल जो रूलर्स थे, उनका खात्मा हो गया, उनका अंत हो गया। और ब्रिटिश पावर का या वेस्टर्न पावर का एक कॉलोनियल पावर के तौर पे भारत में इमरजेंस हुआ। तीसरा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। यहाँ जब कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली ब्रिटिशर्स ने, तो फिर यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने शुरू की, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था जिसके बारे में। और ड्रेन ऑफ वेल्थ में यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दामों पे, और वहाँ से फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड अपने यहाँ से ले आके यहाँ की मार्केट में बेचते थे।
फिर सोशल चेंजेस क्या हुए हमारे समाज में, नई टेक्नोलॉजी आई, वहाँ से वेस्टर्न एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ से आई, मशीनरी आई, और भी बहुत सारी चीज़ें आई, प्रेस आया वहाँ से हमारे पास, वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, सोशल नॉर्म्स आए जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ या डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ समाज में, वहाँ से वेस्टर्न आइडियाज़ हमने लिए, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी ली हमने, ब्रिटिशर्स से हमने मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी के बारे में सीखा, और फिर लीगेसी उनकी क्या रही हमारे ऊपर, या क्या हमने उनसे लिया, कल्चरल डाइवर्सिटी आई हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे विभिन्न तरह के रिलीजन और धर्म और समाज हमारे साथ हमारे समाज में जुड़े, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ, जैसे कि पहले मोनार्की थी मुग़ल टाइम पे, वो चेंज होके बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। पहले हम मतलब सिर्फ मेनली इकॉनमी हमारी ट्रेड और फार्मिंग पे डिपेंड करती थी, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे निकल रहे हैं, तो मशीनरी आई हमारे पास, इंडस्ट्रीज़ लगी और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो फ़िलहाल इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासतौर से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और मेंस के लिए भी है इम्पॉर्टेंट। आगे हम और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपसे नए वीडियोज़ पे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।